हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके सलाहकार सादिया एंड स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेस वे। बेसिकली द्वारका एक्सप्रेस वे पे क्या चल रहा है, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे क्या चल रहा है एंड जो न्यू गुड़गांव है वहाँ पे क्या चल रहा है। मानेसर में भी कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कई डेवलपर्स स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है। बेसिकली मार्केट में अभी ही क्या है, उथल पुथल हो रखी है, लोगों के दिलो दिमाग में उथल पुथल हो रखी है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लोग, रिजिड हो रहे हैं कि क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा चल रहा है, क्या ऑफ़र चल रहा है। एंड बेसिकली इतना ज़्यादा मार्केट में डिस्कशंस चल रहे हैं कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं। सोचना भी चाहिए बेसिकली, बट जहाँ पे डेवलपमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट्स के तौर पे देखती है कि फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, अभी क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर प्राइजेस जो हैं वो बढ़ते ही हैं, गिरते नहीं हैं। बेसिकली जो प्राइजेज हैं वो जगह जगह पे आपको अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगी, तो बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। अब कई जगह ऑफर्स निकाले, अब वो जो ऑफर्स जो निकाले हैं बिल्डर्स ने, डेवलपर्स ने, वो ऑफर क्या प्राइस को गिरा रहे हैं, क्या वो ऑफर जो है वो मार्केट को ऐसे दिखा रहा है कि जो प्राइस था उससे नीचे हो गया प्राइस, या वो स्टेगनेंट पे चला गया। उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब आ जाते हैं हम द्वारका एक्सप्रेस वे। सबसे पहले मैं बात करूँगी 113 सेक्टर 113 है, 111 है, 112 है। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ जो नियर दिल्ली है वो। जो टोल आता है उससे लगा हुआ ही सेक्टर है, जहाँ पर M3M का मेंशन है, कैपिटल है, अपना जो क्या कहते हैं उसको, स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP है। बेसिकली ये जो डेवलपर्स, ये जो जितना भी डेवलपमेंट आया है अभी इनका ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र क्या है, ऐसा नहीं है कि सारी यूनिट्स के ऊपर ऑफ़र है। जो 2 टावर्स लॉन्च करने वाले थे M3M मेंशन में, जो टावर A एंड B टावर था, जो पर्टिकुलर बहुत अच्छा टावर माना जाता है। क्योंकि मास्टर प्लान इसका मैं आपको दिखाऊंगी। आप जब मेरे से डिस्कशन करेंगे इन डिटेल ऑन कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप, जैसे भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि क्यों पर्टिकुलर A एंड B जिसको नाम दिया गया है एंड सेंट एंड्रयूज़ नाम दिया गया है। बेसिकली इसका जो प्राइस है वो 22,000 रुपये पर लॉन्च कर रहे हैं। बाकी जो है यूनिट्स, जो बची हुई यूनिट्स है, जो लिमिटेड यूनिट्स बची हुई हैं M3M मेंशन में, उस पर क्यों ऑफ़र निकाला है। बेसिकली ऑफ़र इसलिए भी निकाला है उस पर कि जितनी भी यूनिट्स हैं उनको निकाल के एंड देन वी कैन फोकस ऑन टावर A एंड B, जिनको सेंट एंड्रयूज़ टावर नाम दिया गया है। उस पर फोकस कर सके एंड उस पर पेमेंट प्लान इम्प्रूव कर सके, जो भी है बेसिकली फ्यूचर में उस पर ध्यान दिया जाए। बैकलॉग या जो 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 यूनिट्स हैं M3M मेंशन में अभी, उन पे ध्यान ना दिया जाए। जो ऑफ़र है स्मार्ट वर्ल्ड में M3M मेंशन में, दैट इज़ देयर। ऑफ़र क्या है, जो प्राइस था सबको पता है, पूरे मार्केट को पता है कि प्राइस जो था वो 22,000 21,000 समवेयर ऐसे ही चल रहा था। एंड देन अभी जो प्राइस है ऑफ़र में लिमिटेड है एंड 15 अगस्त तक ही है ये जो ऑफ़र है। अभी एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा ये तो भाई डेवलपर को ही पता है। एंड आपको अगर जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। जो ऑफ़र है M3M मेंशन एंड स्मार्ट वर्ल्ड में, वो ऑफ़र है 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट बेसिक कॉस्ट। अब 16,500 रुपये में क्या क्या इंक्लूडेड है कि नहीं है, PLC कितना है, GST इसके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बॉक्स कॉस्ट है कि नहीं, हमें तो इतना डिस्काउंट मिल रहा है, हमें तो उतना डिस्काउंट मिल रहा है। बेसिकली
मार्केट में जितना भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मैं पूरे गुड़गांव की बात कर लूँ, सो जितना भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट में, जो जो प्राइस आपको बोला जा रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए। बिकॉज़ हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है बेसिकली, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लेके हम लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, 14-15 साल से यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। सो सारी जो चीज़ें हैं उसकी जड़ तक हम लोगों को पता है। सो कॉल कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा डिसाइड करने से पहले। अब 16,500 क्या जस्टिफाइड है M3 मेंशन एंड स्मार्ट वर्ल्ड में जो प्राइस चल रहा है? सो अभी जस्टिफाइड है, बिकॉज अगर मैं बात करूं अपर द्वारका एक्सप्रेस वे या रीसेल की भी, जो रीसेल में जो प्राइस चल रहा है लगभग 15,000 16,000, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे की बात कर रही हूँ, और 15,000 16,000 इवन 19,500 रुपये शोभा सिटी का चल रहा है। सो 108 सेक्टर में, जहाँ पर पीछे आपको पता ही है कि क्या चीज़ें हैं, नहीं पता है तो कॉल कर लीजिएगा। सो 19,000 19,500 रुपये जो चल रहा है वहाँ पर। सो अगर आपको 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट में चीज़ मिल रही है, 3.5 बेडरूम और 4.5 बेडरूम मिल रहा है M3 मेंशन में या स्मार्ट वर्ल्ड में, सो मेरे ख्याल से आपको ले लेना चाहिए। एंड इस पर भी क्या हो सकता है उसके लिए आप कॉल कर लें। अब आ जाते हैं, हम थोड़ी और आगे बढ़ जाते हैं। सो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं ATS 105। सो ATS 105 एंड M2K जो है, सो ATS 105 में आपको, अगर आप लेते हैं, बिकॉज इसमें भी 3.5 बेडरूम एंड 4.5 बेडरूम है। 3.5 बेडरूम 1850 स्क्वायर फीट एंड 4.5 बेडरूम 2800 स्क्वायर फीट है। सो जो हो रहा था ना कि आपका 500 मीटर का जो पैच है वो बहुत हमें ये लग रहा है वो लग रहा है, क्योंकि सबसे आसान होता है डिसीजन ना लेना, है ना। और फिर जो आपने डिसीजन नहीं लिया है उसको आप लोग जस्टिफाई करते हैं। आप लोग क्या, हम लोग करते हैं, नेचर है ये। सो जस्टिफाई करते हैं कि हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये था प्रॉब्लम, क्योंकि वो था, हमारा लोन नहीं हो रहा था, हमने। अब बात ही नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो सोल्यूशन निकलता है बात करने से। आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो बात करिए। सो जो 500 का पैच है वो ATS खुद बेसिकली उसको बना रही है, गवर्नमेंट पे डिपेंड ना होके वो खुद डेवलपमेंट कर रही है, सो करने वाली है। सो अगर आपको ATS 105 में भी लेना है, ATS सेंचुरी की बात कर रही हूँ, तो भी आप उसमें कर सकते हैं, बिकॉज जो रेट ATS 105 में है वो कहीं पे भी नहीं है। एंड जो इंफ्रा उसका है, जो कंस्ट्रक्शन उसका इतनी तेज़ी से चल रहा है सारे टावर्स का, एंड जो अंदर का साइज़, रूम साइज़, ड्राइंग डाइनिंग एरिया साइज़ जो है वो बहुत अच्छा निकाला है, कार्पेट एरिया बेसिकली बहुत अच्छा निकाल रहे हैं। सो ये हो गई ATS 105 की बात। अब ATS 105 का जो रेट है वो और भी जाएगा, क्यों? क्योंकि जो मेट्रो है, मेट्रो का जो टेंडर है वो मिल चुका है, एंड RBL बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है। सो बेसिकली JBL जो है वो इन्वॉल्व है, एंड सो दोनों को मिक्स होकर इसका टेंडर मिला है। सो जो टेंडर है वो 2.5 साल 3 साल, बेसिकली 2.5 साल के लिए बोला गया है कि आपको कंप्लीट करना है। मेट्रो की बात कर रही हूँ मैं। सो 2.5 साल ना होकर क्या हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। सो 3 साल में आपको पोजीशन भी मिल रहा है। सो ATS अगर लेते हैं तो उसके पीछे ही मेट्रो स्टेशन आ रहा है। सो M2K जो है, जो आपको लेस देन 2 CR में मिल रही हैं चीज़ें, लो राइज है। सो बेसिकली इन दोनों प्रोजेक्ट का बेनिफिट आपको मिलेगा, सॉरी मेट्रो का बेनिफिट मिलेगा इन दोनों प्रोजेक्ट में, अगर आप पर्टिकुलर लेते हैं डिसीजन तो, चाहे एंड यूज़र कह लीजिए चाहे इन्वेस्टमेंट कह लीजिए। अब आ जाते हैं, हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं। सो थोड़ी और आगे बढ़ के जो हीरो होम्स है 104, सो हीरो होम्स में भी आप अगर देखें पर्टिकुलर उसकी जितना भी उसका इंफ्रा है, जितना भी वो जो लग्जरी उबर लग्जरी जो चीज़ें बना रहे हैं,
एंड जो चीज़ें ला रहे हैं द पैलेशियल तो पैलेस थीम पे ही ला रहे हैं। सो वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं 3.5 बेडरूम 4.5 बेडरूम बहुत मतलब बहुत लग्जरी फील आता है, ग्रैंड फील आता है। सो उसकी डिटेल तो आप मुझसे कॉल पे ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में पर्टिकुलर इतने डिटेल में नहीं जाऊँगी, तो जो जो अपडेट्स है रिलेटेड डेवलपमेंट्स रिलेटेड जो डेवलपर्स हैं, क्या स्कीम है, क्या साइज़ है, वो सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, वो तो हम कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। सो अब आ जाते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। सो जब हम आते हैं 83 सेक्टर, सो 83 सेक्टर में एसएस ग्रुप का आ रहा है 5 एकड़ की लैंड में वो नया डेवलपमेंट ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, कितने टावर्स आएंगे, क्या प्राइस आएगा, अगेन यू नीड टू कॉल, क्या साइज आएगा, यू नीड टू कॉल। सो अब अगर डेवलपमेंट बढ़ी हैं चीज़ें एंड जितने डेवलपर्स हैं वो न्यू लॉन्चेस ला रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आगे फ्यूचर जो है वो स्टेगनेंट पे हो जाएगा। सो बेसिकली मार्केट का तो रूल ही यही है ना, जब ऐसे चीज़ें जाती हैं फिर ऐसे डाउन होती है, फिर ऐसे चीज़ें जाती हैं। सो आप ऐसे में यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं, या आप ऐसे में यहाँ पर हैं या यहाँ पर, वो डिपेंड करता है। वो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि हम लोग एक्चुअल में कहाँ पर है, क्या हम स्टेगनेंट पे हैं, क्या बिकॉज आजकल जो हमारे पास इंक्वायरीज भी आ रही है, जो क्लाइंट का इंटरेक्शन भी हो रहा है वो एनपीवी पे हो रहा है। सो एनपीवी क्या होती है वो आप डिस्कशन कर सकते हैं, एंड कैसे आप उसको कैलकुलेट करके कैसे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे बढ़ सकते हैं वो आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ, दिमाग जो है वो खोलने का। बिकॉज मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था कि ये तो टीचर बन रही है। सो बेसिकली टीचर की बात नहीं होती है। कई बार ऐसे एक मूवी में मैंने देखा था कि बैंक का जो था वो फुल फॉर्म एक पर्टिकुलर था कि ऑडी क्या होता है, तो ओवरड्राफ्ट जिसे कहते हैं हम, वो क्या होता है। तो वो जो क्लाइंट सॉरी जो बैंक है वो बोल रहा है ओडी 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 कर रहे हैं, एंड क्लाइंट को पता ही नहीं है कि ओडी होता क्या है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ पता है वो दूसरे को भी पता है या तीसरे को भी पता है। सो बेसिकली हम लोग सारे लोगों को एक चीज़ बता रहे हैं। इफ़ इन केस आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है फुल फॉर्म या किसी को जानना है तो वो उनके लिए तो मैं बताऊँगी ही। सो अब आ जाते हैं और क्या डेवलपमेंट है। सो बेसिकली एम3 स्मार्ट वर्ल्ड या एटीएस या फिर M2K हीरो होम्स, ये जो चीज़ें हैं, अब मेट्रो का जो है वो काम, आपका जो टोल जो था वो पचगांव में शिफ्ट हो रहा है, डिज्नीलैंड जो है 5 एकड़ में आ रही है। सो ये जो है चीज़ें ही हो रही है, वसंत कुंज तक जो है टनल जा रही है। सो ये सारी जो चीज़ें डेवलपमेंट ही है। तो डेवलपमेंट जो है वो तो आ ही रहा है, न्यूज़ धीरे धीरे आ ही रही हैं। जब तक न्यूज़ आएंगी, जब तक फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट दिखेगा, तब तक प्राइस जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। सो अब आ जाते हैं हम और आगे, यानी न्यू गुड़गांव में और क्या चल रहा है। सो अगर आप 4.5 बेडरूम 4 बेडरूम देख रहे हैं, सो अगेन कमासा, एसएस कमासा बहुत अच्छा, सिर्फ 4 टावर्स है, मेरा पर्टिकुलर है फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट प्रोजेक्ट। सो बिकॉज क्योंकि उसका जो सिर्फ 4 टावर्स है 7 एकड़ में, एंड जो ओपन एरिया है, जो बॉलिंग एले बना रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ है ना वो थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ है। एंड अब आ जाते हैं हम अगर किड सेंट्रिक होम, यानी खुद आप एंड यूज़ के पर्पज से देख रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म नहीं। तो आज का मार्केट वैसे भी लॉन्ग टर्म का ही है, शॉर्ट टर्म का नहीं है। सो शॉर्ट टर्म का क्यों नहीं है वो समझने के लिए भी आपको कॉल करना पड़ेगा, मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में नहीं बता सकती। सो अब एसएस कमासा की बात हो गई। सो इसमें बीच में मेरे से एक चीज़ छूट गई, शोभा। सो शोभा लिमिटेड जो है वो पर्टिकुलर इलान के पास में, यानी सेक्टर 106 में पास में ही ला रहा है स्टूडियो अपार्टमेंट। उसमें क्या है, वो पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है, स्टूडियो अपार्टमेंट कमर्शियल में ही बनते हैं।
सो उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं उसका एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाऊंगी जो लॉन्ग होगा, डिटेल में होगा, लेकिन आपको फिर भी मैं जस्ट दे देती हूँ। सो उसमें 2 फ्लोर्स पे कमर्शियल आएगा, देन जो है सॉरी 2, हाँ 2 फ्लोर पे कमर्शियल आएगा, फिर उसमें फूड एंड बेवरेज 2 फ्लोर्स पे होगा, फिर उससे ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो हैं वो चालू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्टूडियो अपार्टमेंट में अभी यूआई ले रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो यूआई के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्स एम्प्लॉय ऑफ शोभा मैं रह चुकी हूँ, सो आपको अलॉटमेंट दिलवाने में जी जान लगा दूंगी। सो उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या साइज़ है, किस प्राइस पे ला रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ आ रही है पर्टिकुलर, अगर आपको लोकेशन विजिट करना है तो लोकेशन विजिट करा सकते हैं। उसके लिए यू नीड टू कॉल मी ऑन दिस नंबर, #शोभा स्टूडियो आप डाल दीजिएगा तो वी कैन टॉक। सो बीच में ये डाल दिया मैंने अपडेट। अब पर्टिकुलर मानेसर, अगर मानेसर में आपको जो चीज़ें स्टार्ट हो रही है वो 1.38 1.36 से स्टार्ट हो रही हैं। सो बेसिकली अगर वहाँ पर आपको 1.36 में मिल रही हैं चीज़ें, तो लेस देन 2 CR में अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में मिल रहा है, न्यू गुड़गांव में मिल रहा है 1.5 CR में जो चीज़ें रीसेल में मिल रही हैं, सो उसके लिए तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप मानेसर में भी लेना चाहते हैं तो #1.36 CR आप डाल दीजिए, बट वही #मानेसर डाल दीजिए। सो मानेसर में भी कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डेवलपमेंट है वी कैन डिस्कस ऑन कॉल इन डिटेल। सो क्या मानेसर ऑप्ट रहेगा वहाँ, बिकॉज वहाँ पर भी जो डेवलपमेंट आ रहा है, जैसे पजगांव में डिज्नीलैंड का डेवलपमेंट है, या टोल टैक्स कहाँ पर आ रहा है, या फिर उससे आगे जैसे बिलासपुर का जो फ्लाईओवर बनना था वो बन रहा है, जो काम फिनिश होने वाला है। सो धीरे धीरे मानेसर से आगे चीज़ें जाएंगी। सो जो चीज़ न्यू गुड़गांव में हमें 2 साल 3 साल पहले मिल रही थी जिस प्राइस में, वो प्राइस अब मानेसर में मिल रहा है। सो मानेसर का प्राइस क्या न्यू गुड़गांव वाला प्राइस होगा इन फ्यूचर। सो वो सारी चीज़ें, जैसे न्यू गुड़गांव का जो आज के डेट में प्राइस है वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्राइस था 2-3 साल पहले। सो अब वो प्राइस अलग है, देन अब जो न्यू गुड़गांव का प्राइस है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का प्राइस हो गया। सो ये जो चीज़ें हैं साइमल्टेनियसली बढ़ती जा रही हैं, सो कनेक्टेड है। सो अब मानेसर से आगे पचगांव, पचगांव से आगे धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से धारूहेड़ा में भी सिद्धरावली में आ चुका है हमारा सिग्नेचर, जिसके प्लॉट्स हैं, जो प्लॉट्स बिक रहे हैं धड़ल्ले से यूपी की लैंग्वेज। सो जो है प्लॉट्स वो तेज़ी से बिक रहे हैं। सो धारूहेड़ा के बाद भिवाड़ी, भिवाड़ी में आशियाना हाउसिंग लिमिटेड ऑलरेडी, जिसका आशियाना हमारा यहाँ पर है, आशियाना अनमोल प्रोजेक्ट है, आशियाना या सेक्टर 80 में ला रहे हैं प्रोजेक्ट। सो ये सारी जो डिटेल्स है ये आप डिस्कस कर सकते हैं, किस एरिया में लेना चाहिए, क्या बजट है आपका, क्या लोन हो सकता है कि नहीं हो सकता, कितना एनपीवी है, क्या फंड आपके पास कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कमर्शियल में आपको चाहिए तो कमर्शियल में अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, देन न्यू गुड़गांव कहाँ पे चीज़ें लेनी चाहिए। सो वो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन कॉल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।